मैं किसी को छूता नहीं, कोई जादू नहीं करता, कोई पावर नहीं है मेरे पास। लेकिन एक बार अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो तुम जो करोगे वो मैं डिसाइड करूंगा, बिना तुम्हें पता चले। यह कहानी है रेवेन की, एक लड़का जो लोगों को कंट्रोल करता है, बिना छुए, बिना जादू के, सिर्फ शब्दों से। एक किंगडम जहां जादू की ताकत से लोग लड़ते हैं, फायर मेजेस, आइस वॉरियर्स, लाइटनिंग नाइट्स। लेकिन रेवेन, उसके पास कोई जादू नहीं था, जीरो मैजिक। लोग हंसते, बिना जादू के तू बेकार है। लेकिन रेवेन के पास कुछ और था, साइकोलॉजी की गहरी समझ, ह्यूमन माइंड की पूरी नॉलेज। उसे पता था लोग फिजिकल फोर्स से नहीं, मेंटल सजेशन से ज्यादा कंट्रोल होते हैं। एकेडमी का सबसे बड़ा बुली था ब्रूस, एक फायर मेज, हर किसी को डराता था। एक दिन उसने रेवेन को कॉर्नर किया। तुझमें जादू नहीं है तो मैं तुझे जला दूंगा। रेवेन ने शांति से कहा, ब्रूस, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा डर किसे है? ब्रूस रुका। क्या? तुम्हारे पिता को। वो जानते हैं तुम यहां बुलिंग करते हो। अगर हेडमास्टर को पता चला तुम्हें घर भेज देंगे। और तुम्हारे पिता, तुम जानते हो वो क्या करेंगे? ब्रूस का चेहरा पीला पड़ गया। तुझे कैसे पता? मुझे सब पता है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मुझे मारो और मैं हेडमास्टर को बताऊं, या मुझे जाने दो। ब्रूस ने हाथ नीचे कर दिया। तू जा। रेवेन ने छुआ तक नहीं, लेकिन कंट्रोल कर लिया, सिर्फ डर यूज करके। अगले हफ्ते रेवेन ने अपनी आर्मी बनानी शुरू की। उसने 3 लोगों को टारगेट किया। पहला, लीना, एक स्मार्ट गर्ल जिसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। रेवेन ने उससे कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन लोग नहीं देखते क्योंकि तुम बैकग्राउंड में रहती हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सबके सामने लाऊंगा। लीना राजी हो गई। दूसरा, जेक, एक वीक वॉरियर जिसे हमेशा रिजेक्ट किया जाता था। रेवेन ने कहा, तुम फिजिकली कमजोर हो लेकिन स्ट्रेटेजिक हो। मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जो तुम बनना चाहते हो। इंपॉर्टेंट। जेक ज्वाइन कर गया। तीसरा, माया, एक हीलर जो खुद को यूजलेस समझती थी। रेवेन ने कहा, हीलर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना तुम्हारे कोई नहीं जीत सकता, तुम हीरो हो। माया का कॉन्फिडेंस वापस आया। तीनों ने रेवेन को अपना लीडर मान लिया, बिना फोर्स के, सिर्फ सही शब्दों से। किंगडम का एनुअल वॉर टूर्नामेंट, टीम्स फाइट करती हैं। सबसे फेवरेट था प्रिंस एडविन की टीम, सबसे ताकतवर मेजेस। रेवेन की टीम, कोई नहीं सोचता था वो क्वालिफाई भी करेगी। पहला मैच, रेवेन की टीम वर्सेस एक एवरेज टीम। रेवेन ने लड़ाई से पहले ओपोनेंट टीम के लीडर से बात की। तुम्हारी टीम में एक ट्रेटर है, तुम्हारा वाइस कैप्टन। वो डिलिबरेटली हार रहा है ताकि तुम फेल हो जाओ। देखो, हर मैच में वो क्रिटिकल मोमेंट पर गलती करता है। यह झूठ था, लेकिन लीडर के दिमाग में शक बो दिया। मैच के दौरान लीडर ने अपने वाइस कैप्टन पर भरोसा नहीं किया। टीम कोऑर्डिनेशन टूट गया, वो हार गए। रेवेन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्ड से ओपोनेंट को अंदर से तोड़ दिया। क्वार्टर फाइनल्स, ओपोनेंट था ब्रूस की टीम। ब्रूस ने कहा, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैच से एक रात पहले रेवेन ने ब्रूस के रूम में एक नोट छोड़ा। तुम्हारी टीम जानती है तुमने पिछले साल चीटिंग की थी। अगर हेडमास्टर को पता चला तो एक्सपेल्ड, सावधान रहना। अगले दिन ब्रूस पैरानॉइड था, हर टीममेट को डाउट से देख रहा था। किसने यह लिखा? कौन मेरे खिलाफ है? उसका फोकस मैच पर नहीं, अपनी टीम पर था। रेवेन की टीम ने आसानी से जीत लिया। फिर से रेवेन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओपोनेंट के माइंड में डाउट डाला। सेमीफाइनल्स, प्रिंस एडविन की टीम वर्सेस रेवेन की टीम। एडविन ताकतवर था, एक्सपीरियंस था, उसकी टीम परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थी। रेवेन जानता था डायरेक्ट फाइट में वो हार जाएंगे, तो उसने कुछ और किया। मैच से पहले उसने एडविन से प्राइवेट बात की। प्रिंस एडविन, आप बहुत नोबल हैं। मैं जानता हूं आप फेयर प्ले में बिलीव करते हैं, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या? मेरी टीम कमजोर है, क्या आप अपनी सबसे स्ट्रांग मेंबर को बेंच कर सकते हैं ताकि फेयर फाइट हो? एडविन ने सोचा, उसे अपनी नोबिलिटी दिखानी थी। ठीक है, मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बेंच करूंगा। यह रेवेन का ट्रैप था। उसने एडविन की नोबिलिटी को उसके खिलाफ यूज किया। मैच में एडविन की टीम एक की प्लेयर कम थी और रेवेन की टीम पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी। आखिरी मोमेंट्स में रेवेन की टीम ने जीत लिया। एडविन शॉक्ड था। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया। रेवेन ने शांति से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ आपकी वैल्यूज को यूज किया। आपने खुद डिसाइड किया। फाइनल्स में ओपोनेंट था हेडमास्टर का पर्सनली ट्रेन्ड टीम, सबसे इलीट,
रेवेन जानता था यह इम्पॉसिबल था, तो मैच से पहले उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने सरेंडर कर दिया। क्या? सब शॉक्ड थे। रेवेन ने माइक पर अनाउंस किया, मैंने यह टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं खेला, मैंने प्रूव करने के लिए खेला कि पावर सिर्फ मैजिक में नहीं है, पावर माइंड्स में है, वर्ड्स में है, साइकोलॉजी में है। मैंने हर मैच बिना लड़े जीता, सिर्फ ओपोनेंट्स को मेंटली मैनिपुलेट करके। मैंने लोगों को डाउट दिया, इनसिक्योरिटीज दिखाई, फियर्स यूज की, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी टीम को बिलीव करवाया कि वो केपेबल हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रोल है, लोगों को वो बनाना जो वो सोचते नहीं कि बन सकते हैं। पूरा स्टेडियम साइलेंट था। हेडमास्टर ने पूछा, तो तुमने हर किसी को मैनिपुलेट किया? रेवेन ने कहा, हां, लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने ओपोनेंट्स को उनकी वीकनेसेस दिखाई ताकि वो इंप्रूव करें। मैंने अपनी टीम को उनकी स्ट्रेंथ्स दिखाई ताकि वो ग्रो करें। मैंने कभी किसी को फिजिकली हर्ट नहीं किया, सिर्फ मेंटली गाइड किया, कभी गलत डायरेक्शन में, कभी सही में। यही असली पावर है, बिना छुए कंट्रोल करना, बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस करना, बिना जादू के माइंड्स को चेंज करना। हेडमास्टर ने नोट किया, तुम जीते नहीं, लेकिन तुमने सबसे बड़ा लेसन सिखाया। टूर्नामेंट के बाद रेवेन फेमस हो गया, द माइंड मास्टर। लोग उससे सीखना चाहते थे। हमें भी सिखाओ। रेवेन ने एक एकेडमी खोली जहां वो सिखाता था साइकोलॉजी, परसुएजन, इन्फ्लुएंस। ये सब मैजिक से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैजिक टेम्पोरेरी है, लेकिन जब तुम किसी का माइंड चेंज कर दो, वो परमानेंट है। मैं लोगों को कंट्रोल नहीं करता, मैं उन्हें अंडरस्टैंड करता हूं, उनकी डिजायर्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, और फिर मैं उन्हें वो पाथ दिखाता हूं जो मैं चाहता हूं कि वो चले। यह मैनिपुलेशन है, हां, लेकिन हर लीडर, हर टीचर, हर पेरेंट सब मैनिपुलेट करते हैं। क्वेश्चन यह नहीं कि क्या मैनिपुलेट करना सही है, क्वेश्चन यह है किस पर्पस के लिए। आखिरी लेसन में उसने कहा, सबसे बड़ी पावर फिजिकल नहीं है, मेंटल है। जो किसी के बॉडी को कंट्रोल करता है वो सिर्फ स्लेव बनाता है, लेकिन जो किसी के माइंड को कंट्रोल करता है वो फॉलोअर बनाता है। और फॉलोअर्स स्लेव से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो विलिंगली फॉलो करते हैं। मैंने कभी किसी को छुआ नहीं, लेकिन मैंने सबको मूव किया, क्योंकि असली कंट्रोल वर्ड्स में है, अंडरस्टैंडिंग में है, साइकोलॉजी में है। बिना छुए कंट्रोल करना, यही ट्रू मास्टरी है। रेवेन ने प्रूव किया, सबसे पावरफुल वेपन मैजिक नहीं, माइंड है। उसने कभी किसी को फिजिकली टच नहीं किया, लेकिन हर किसी को कंट्रोल किया। कैसे? साइकोलॉजी से, वर्ड्स से, लोगों की इनसिक्योरिटीज, फियर्स, डिजायर्स को समझकर, और फिर उन्हें एग्जैक्टली वो करवाना जो वो चाहता था। यह सिखाता है फिजिकल पावर टेम्पोररी है, लेकिन मेंटल इन्फ्लुएंस वो फॉरएवर है। जो माइंड को कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, विदाउट टचिंग, विदाउट फोर्स, जस्ट वर्ड्स।